आइए आज हम 10th क्लास के 8वें अध्याय त्रिकोणमिति का परिचय की पहली एक्सरसाइज प्रश्नावली 8.1 के 11वें प्रश्न को समझेंगे और इसकी बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट है उसके आधार पर हम इसको समझेंगे। इससे पहले के जो सभी प्रश्न थे उनको हम कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे पिछले तो उनको भी जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी प्रकार से 10वीं कक्षा की पूरी NCERT की पुस्तक का सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो आइए देखते हैं। पहला जो स्टेटमेंट है उसको पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं। 11वां, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि भी करनी है। सबसे पहला स्टेटमेंट है टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है। तो हम देखते हैं कि टेंजेंट थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, इन पर वैल्यूज हमें पता है क्या क्या होती हैं। 0 पर 0 होता है, 30 पर 1/√3 होता है और 45 पर 1 होता है, 60 पर √3 होता है और 90 पर अपरिभाषित या इनफाइनाइट होता है। स्टेटमेंट है टेंजेंट ए का मान सदैव 1 से कम होता है, जबकि हम देख रहे हैं कि टेंजेंट 45 पर वैल्यू 1 होती है। अर्थात हमारी जो स्टेटमेंट है वो क्या होगी, पहली स्टेटमेंट असत्य है। असत्य स्टेटमेंट की जो रीजन है वो हमने देख ली क्यों असत्य है। सेकंड पार्ट, कोण ए के किसी मान के लिए सीकेंट ए 12/5 होगा। तो इसके लिए हम एक डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम मान लीजिए ए दिया है तो हम इसको ए ले लेते हैं, इसको बी ले लेते हैं और इसको सी ले लेते हैं। तो सीकेंट ए बराबर क्या होगा, हमने पढ़ा है लाल बट्टे कक्का, अर्थात कर्ण बट्टे में आधार होगा, ये कॉस का उल्टा होता है, यानी के बटे में ए। तो के क्या है, 12 है, यानी कर्ण 12 है और आधार क्या है, 5 है। तो देखो कर्ण इससे बड़ा है, अर्थात हमारी ये स्टेटमेंट सही है यानी सत्य है। तो इसको हम लिखेंगे सत्य। इसका कारण हम लिखेंगे क्योंकि कर्ण हमेशा आधार और लंब से बड़ा होता है, और यही हमारे स्टेटमेंट में दे रखा है, अर्थात हमारा सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं क्या कहता है। कॉस ए, कोण ए और कोसिकेंट ए के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। हम जानते हैं कि जो कॉज है वो क्या है, कोसाइन ए के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये क्या हो गया, हमारा स्टेटमेंट हो गया असत्य, क्योंकि रीजन इसका है कि कॉज ए कोसाइन का संक्षिप्त रूप है, जबकि जो स्टेटमेंट है उसमें दिया है कि कोसिकेंट का, इसलिए जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। अब हम देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट क्या है। कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, तो ये भी असत्य है, क्यों असत्य है, क्योंकि कॉट ए कॉटजेंट का संक्षिप्त रूप है, न कि इनका गुणनफल। अगला और लास्ट स्टेटमेंट है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा की वैल्यू 4/3 है, क्या ये सत्य है। तो हम इसके लिए भी एक अलग से डायग्राम बना लेते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि ए बी सी, यहाँ पर हम इसको थीटा ले लेते हैं और साइन थीटा के लिए साइन थीटा बराबर होता है, इसी से देख लेते हैं लाल बट्टे कक्का से, यानी लंब बट्टे कर्ण होगा L/K। तो लंब 4 हो गया, कर्ण कितना हो गया, इसके अनुसार 3 हो गया। हम क्या देख रहे हैं कि कर्ण बड़ा है किससे, लंब से, जो कि संभव ही नहीं है। किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण हमेशा जो आधार और लंब होते हैं उनसे बड़ा होता है, पहले भी हम कर चुके हैं। तो हमारी जो लास्ट स्टेटमेंट है फिफ्थ, वह भी क्या हो जाएगी, असत्य। रीजन लिख देंगे क्योंकि कर्ण हमेशा आधार और
लंब से बड़ा होता है, जबकि स्टेटमेंट में इसमें दे रखा है उसके अनुसार छोटा आ रहा है। अर्थात आज हमने हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी उसके सभी प्रश्नों को ही कंप्लीट कर लिया। कल यानी अगले वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के कुछ कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।